बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या खूब आवाम को लॉलीपॉप लगाया है लाहौर हाई कोर्ट ने। और जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं वो बहुत जल्द इस बार नून लीग का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। बहुत जल्द खुश हो गए थे और मिठाइयाँ बांटने लग गए थे कि हमजा शहबाज जो है ना वो अब वज़ीर आला नहीं रहा। ये एक लॉलीपॉप दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। और इस तरह का लॉलीपॉप जो है वो इसलिए दिया गया है कि अवाम को ये लगे कि हम जो अब थ्रू प्रॉपर चैनल आ रहे हैं कि जो हमने इलीगल इकदाम किए थे उसको अब ठीक तरह से निपटाया जा रहा है। वो हुआ यूँ कि पहले जब हमजा अली इसको हमजा शहबाज को नामजद किया गया था वज़ीर आला के लिए, तब फ्लैटी होटल में इसका सारा वोटिंग हुई थी। और जो हलफ बर्दारी हुई थी वो फ्लैटी होटल में हुई थी, पंजाब असम्बली में तो हुई नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया लाहौर हाई कोर्ट ने कि चले अब जो इसकी जो तरीकाकार है उसको बदलते हैं और इसकी जो वोटिंग है वो अब सही तरीके से करवाते हैं। तो जो मुनहरिफ अरकान है उनका अभी नोटिफिकेशन हुआ नहीं है किसी किस्म का, ना इलेक्शन हुआ है। तो निगरान वजीर आला भी हमजा शहबाज शरीफ ही रहेंगे। ये अजीब किस्म का इन्होंने कानून बना के हमारे सामने पेश किया है कि हालांकि देखा जाए तो उस्मान बुजदार जो है वो एक्टिंग वजीर अला दोबारा नामजद हो जाते हैं कि वजीर अला दोबारा आ गए हैं। तो वो एक पंजाबी की मिसाल है कि बोलदा रखा बकरा। तो इसको जो बोल है वो जो गाय होता है उसका राखा जो है ना वो हमजा शहबाज को रख दिया कि अपने आप को ही नामजद करवाना है और खुद है भी वजीर आला। हालांकि इनको तो देनी चाहिए थी सजा जो इलीगल तरीके से नामजद हुआ था और वजीर आला बन के कुछ महीने इन्होंने जो अपनी वजारत है वो उसको उसके मज़े लिए हैं। इनको तो सज़ा देनी चाहिए थी कि ये इलीगल तरीके से जो है ना वज़ीर आला बन के आए हैं। बजाय इसको सज़ा देने के उनको और ज़्यादा जो है ना वो बढ़ावा दिया गया कि नहीं आप जो है ना एक्टिंग इस तरह इस टाइम जो है वो आप एक्टिंग वज़ीर आला जो है ना वो उसका काम जो है ना वो अंजाम दें और काम को जारी रखें जब तक वोटिंग नहीं हो रही। बंदा इनको पूछे ये किस तरह के कानून हमारे पाकिस्तान में जो है ना आपने इंट्रोड्यूस करवाए हैं हम आवाम को। और ये इस तरीके के अगर सिस्टम को लेके चलना है तो फिर यहाँ पे माशाल्लाह जो है ना वो नाफज कर दें। हमें पता हो कि किसी किस्म का कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो जीएचक्यू से जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी उनको माना जाएगा और किसी किस्म की कोई बात को नहीं माना जाएगा। हम ये देख रहे हैं पिछले 2 महीने से यही काम चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस तरह के अजीब किस्म के जो ना वो फैसले दे रहे हैं कि समझ नहीं आती। जो इंसान की जो वकला है जो उनकी दिमाग मफ हो गए हैं, वो आर्टिकल ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, वो कानून की शिकें ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं कि ये कहाँ से कानून जो है ना वो लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरह के जो फैसले हैं वो अपने दे रहे हैं। जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उनको किसी तरीके फैसिलिटेट करने के लिए कि किसी तरीके ये बच जाएं, ये हुकूमत में रहें, हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, हम इनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अब मुझे ये जहाँ पर लग रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जहाँ पे जब फैसला दिया कि जी हमजा शहबाज जो है वो नॉकआउट हो गए हैं और ये अब वज़ीर-ए-आला नहीं रहे, मुझे यहाँ तक ये लग रहा है कि जब इनकी बार्गेनिंग चल रही थी प्राइस की, प्राइस इनकी डिसाइड नहीं हो पा रही थी और जज ने कह दिया कि अब मैं फैसला देने लगा हूँ। तो इन्होंने जब फैसला दे दिया तो उसके बाद उन्होंने जो उनकी जो डिमांड हो रही थी जजेस की उसके मुताबिक उन्होंने पैसे फेंके हैं। तो उसके बाद फ़ौरन से जो है ना वो फैसले चेंज हो गए हैं। सब कुछ, सब कड़ियाँ जो है वो हमजा शहबाज के हक में चले गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया कि जैसे वही कुछ नहीं, हमने किसी किस्म का कोई फैसला नहीं दिया, सब कुछ चेंज करके रख दिया। ऐसा लगा है कि हाई कोर्ट का जज फैसला नहीं लिखवा रहा था, अता ताड़र वहाँ पे खड़ा होकर जो है ना वो फैसला लिखवा रहा था। अब आज जो 30 जून थी अब गुजर चुकी है। जो 12 बजे के बाद इतलाक होना था पेट्रोल का, पेट्रोल इन्होंने कर दिया है 249 रुपये का। ये आज का रेट है। 1 जुलाई से ये इन्होंने दचका अवाम को लगाया है। अवाम मरने वाली हो गई है, पिस गई है, गरीब पिस गया है। लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही जिन्होंने ये हमारे साथ ये घिनौना खेल खेल दिया है। शर्म नहीं आ रही कि जिनकी ये वकालत कर रहे थे कि जो हुकूमत मस्तकम हुई है, जो डॉलर मस्तकम हुआ है,
हमारा रुपया तगड़ा हो गया, डॉलर नीचे आ गया। हुकूमत ने जब चार्ज संभाला तो डॉलर नीचे आया, उनको शर्म नहीं आई। ये अब वो कहाँ हैं, अब किसकी वकालत करेंगे? अब जो जो एक्सपीरियंस टीम लेके आए थे जिन्होंने हमारे साथ ये काम कर दिया है, वो कहाँ है? अब वो उनको बंदा सवाल करे तो कैसे करे, या उन्होंने जवाब देना है तो वो किस मुंह से देंगे? मुझे लग रहा है कि शर्म के मारे डूब मरे हुए हैं कहीं पे। मेरे ख्याल से अब रिपोर्ट ही आने वाली है कि हम चुल्लू भर पानी में डूब के मर गए हैं, हमसे ये झोल हो गया है। बहुत जल्द ये खुल के सामने आएंगे और ये खुद आकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे कि जो हमसे गुनाह हुआ है हमें माफ़ करें। हम दस्तबरदार हो रहे हैं अपने इस ओहदे से, हमारे बस में अब कुछ नहीं है। इन्होंने तबाह हाल कर दिया है एक अच्छे खासे मुल्क को चलते हुए, और अच्छा खासा मुल्क हमारा चल रहा था, इन्होंने तबाह हाल कर दिया है। स्टॉक मार्केट तबाह हो गई, गरीब तबाह हो गया, किसान तबाह हो गया, हर 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 डिपार्टमेंट को तबाह करके रख दिया है, तबाही हर तरफ डाल दी है। किसान रो रहा है, अवाम रो रही है, एक गरीब रो रहा है। बिजली का वो हाल किया इन्होंने, और शॉर्टफॉल तो है ही। 1000 मेगावाट का शॉर्टफॉल चल रहा है, जो डिमांड है वो 30,000 की है, 20,000 मेगावाट ये फ्राहम कर रहे हैं। हर तरफ तबाही है, और फिर भी ये कह रहे हैं कि टीवी पर आकर के जी मुल्क ठीक हो जाएगा, मुल्क ठीक हो जाएगा। अगर मुल्क ठीक करना है तो ये जो हमारे न्यूट्रल्स हैं वो खुद ठीक हो जाए, हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। 75 सालों से हम ये तबाही उनकी वजह से कर रहे हैं कि जो वो कहते थे कि हम न्यूट्रल हैं, पर वो न्यूट्रल कभी भी नहीं रहे। आपकी मेहरबानी, न्यूट्रल रहना है तो फिर न्यूट्रल रह के दिखाएं। ये बिहाइंड द सीन ये जो काम कर रहे हैं ना आप, बिहाइंड हर चीज़ के पीछे आप हैं। हुकूमत इस टाइम जो चल रही है वो ऑलमोस्ट मार्शल लॉ के अंदर चल रही है। वो तो डमीज आपने जो हमारे सामने पीएम, ये वजीर इत्तलात फलाना, ये सब कुछ डमीज है। पीछे कोई और है, पीएम कोई और है, इंस्ट्रक्शन कहीं और से आ रही हैं। वजीर मुआशियात जो है वो अंदर से ही आए हैं। ये सिर्फ मिफ्ता इस्माइल को तो आपने डमी रखा हुआ है। बराए मेहरबानी, अगर मुल्क के हालात बदलने हैं तो इलेक्शन की तरफ जाएं, और साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएं। अगर आपने खुली इलेक्शन करवाने जाना है तो फिर बेशक ना जाएं। अगर आपने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना है तो फिर इलेक्शन की तरफ जाएं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इस मुल्क पर एहसान करें। हम जिनको मुहाफिज समझ रहे थे वो हमारे मुहाफिज नहीं निकले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो अल्लाह हाफिज़।